गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास फिफ्थ का टॉपिक पढ़ेंगे विराम चिन्ह। बच्चों, विराम चिन्ह क्या होता है? लिखित भाषा में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पढ़ो, पढ़ो के बाद ये कौन सा चिन्ह लग गया? अल्प विराम चिन्ह लग गया। मत खेलो, यानी इसका मीन्स क्या हो गया? पढ़ो मत खेलो। अब सेकंड है पढ़ो मत, विराम ये अल्प विराम लग गया, खेलो। तो इसका मतलब क्या हो गया? पढ़ो मत यानी कि पढ़ाई मत करो, खेलो। और थर्ड वाले में कोई चिन्ह नहीं है, पढ़ो मत खेलो, तो इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह: पूर्ण विराम, जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, जब लगता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह और योजक चिन्ह। सबसे पहले पूर्ण विराम पढ़ते हैं। वाक्य के पूर्ण होने की सूचना देने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, तो हिंदी में क्या लगाते हैं हम? पूर्ण विराम। उदाहरण, मैं भारत का नागरिक हूं, तो ये पूर्ण विराम लग गया। रघु 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम कॉमा होता है। पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर ठहरना हो यानी कि रुकना हो, वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे, हाँ मैं कल तक आ जाऊंगी। मैंने गोभी, गाजर और टमाटर खरीदे हैं, तो गोभी के बाद रुक गई और गाजर और टमाटर खरीदे हैं। क्लियर है? अर्ध विराम क्या होता है? पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, अंधेरी रात थी, मैं डर गया। रजत आया, बैग रखा और खेलने चला। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है, उन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे, आप कल क्यों नहीं आए, तो क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या पिताजी लौट आए? अब आता है उद्धरण चिन्ह। इस विराम चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। सबसे पहले है किसी के कथन को ज्यों का त्यों यानी कि एज इट इज देने के लिए। उदाहरण, माँ ने कहा मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मतलब माँ का कहना है कि वो किसी की बात नहीं सुनेंगी, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया। ठीक है, किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कहानी, लेख आदि के नाम को एक गहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, तो रामायण एक बुक का नाम है ना, और इसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा है यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? अब आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। घृणा, शोक, भय आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, उफ कितनी गर्मी है, हाय राम मैं मारा गया। अब आता है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग सामासिक, पुनरुक्त, युग्म और समता सूचक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे, सुख दुख, बार बार, हानि लाभ, दिन रात, माता पिता आदि। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। लिखते समय रुकने के लिए लगाए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं? विश्राम चिन्ह, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम या अल्प विराम? तो आंसर इज अल्प विराम। निम्नलिखित में अर्ध विराम का क्या चिन्ह है? ये वाला है, ये वाला है। आंसर इज दिस। वाक्य की समाप्ति पे कौन सा चिन्ह लगता है? अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, अर्ध विराम? आंसर इज पूर्ण विराम। घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विराम चिन्ह? आंसर इज विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये वाला चिन्ह यानी कि ये प्रस्तुत चिन्ह जिसको मैं आपको दिखा रही हूं, ये वाला चिन्ह कब लगता है? ठीक है, वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में, प्रश्न पूछे जाने पर या वाक्य के शुरू में? तो आंसर इज प्रश्न पूछे जाने पर। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आता है निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पे सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि उनका कथन है, लाल बहादुर शास्त्री का कथन है, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पे हमारा पूर्ण विराम भी लगेगा और हमारा उद्धरण चिन्ह भी लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया?
तुम कब वापस आओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। तुम कब वापस आओगे और हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह लग गया। मैंने बाजार से सब्जियां, फल और दालें खरीदी। मैंने बाजार से सब्जियां, अल्पविराम, फल और दालें खरीदी, पूर्ण विराम। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास, आसपास के बीच में योजक चिन्ह, सफाई रखनी चाहिए, फिर पूर्ण विराम। आई होप आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको आप रीड करना, लर्न करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय।